ये एक ऐसा कबीला होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंदर ही रहा करते हैं। सभी बंदर एक दूसरे से प्यार भावना के साथ रहा करते हैं और उन्होंने बहुत सारे बाज के बच्चों को भी पाल रखा हुआ था। और तभी कुछ छोटे बंदर आते हैं जो कि उन बड़े बंदरों से आज की कहानी के बारे में जानने के लिए कहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस घने जंगल में 3 बंदर बहुत ऊंचाई पर एडवेंचर कर रहे थे। दरअसल ये तीनों बंदर एक दूसरे के साथी होते हैं जो कि एक खास काम से इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आए हुए थे। और तभी उन्हें एक बाज का घोंसला दिखता है और जैसे ही बाज वहाँ से जाता है तो तभी ये लोग उस घोंसले के पास जाते हैं जहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए थे। वो लोग घोंसले में से 2 अंडों को उठा लेते हैं और एक अंडे को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका ये रूल था। लेकिन अभी भी उन्हें एक और अंडा चाहिए था। और तभी बूमा एक ऊंचे घोंसले को देखता है लेकिन उनके बीच एक गहरी खाई थी। पर बूमा बिना डरे अपनी बहादुरी के साथ उस बाज के घोंसले के पास जाने लगता है और वो कामयाब हो जाता है। वहाँ पर 4 अंडे पड़े हुए थे लेकिन बूमा अंडा उठा पाता कि तभी उस पर एक बाज हमला करता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके साथी उसकी ओर भागते हैं। भोला चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो फिसलते ही जा रहा था। उन्हें लगा कि भोला गया लेकिन भोला किसी तरह से लटका हुआ था और वो अंडा लेने में भी कामयाब हो चुका था। और अब काम पूरा होते ही वो लोग घोड़ों के पास आते हैं लेकिन तभी उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। और जब वो लोग उस चीज के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर इंसानी कपड़ा मिलता है जिसे वो लोग जल्दी से उठाकर निकलने लगते हैं और घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। जल्द ही वो लोग कबीले तक पहुँचते हैं जिसके बाद भोला अपनी माँ के पास जाता है। भोला की माँ भोला को उसके पिता के पास जाने के लिए कहती है। दरअसल भोला के पिता उन्हीं बाज के अंडों के बच्चों को पाला करते थे और तभी भोला उसी इंसानी कपड़े को दिखाता है। भोला का पिता कपड़े की महक से पहचान जाता है कि ये कोई आने वाले खतरे का संदेश है। इसलिए भोला के पिता कुछ खास सैनिकों को उसी कपड़े वाली जगह की अच्छे से जांच करने के लिए भेजता है। लेकिन रात को जब सब लोग सो रहे थे कि तभी भोला एक लड़की को छुपा हुआ पाता है क्योंकि उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो भोला का अंडा फोड़ जाती है। भोला के पास काफी कम वक्त था जिस वजह से वो एक और अंडे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जब भोला रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसे बहुत सी आवाज सुनाई देती है और जब वो उसका पीछा करता है और जैसे ही भोला वहाँ पर पहुँचता है तो तभी वो देखता है कि ये लोग तो वही लोग हैं जिन्हें पिताजी ने जंगल की जांच करने के लिए भेजा था और उन पर बहुत बुरी तरह से हमला किया गया था। और तभी उनका साथी कहता है कि वो लोग आ रहे हैं और वो भी मारा जाता है। और तभी सही वक्त पर भोला छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई आ रहा था। दरअसल ये वही नकाबपोश बंदर होते हैं जिन्होंने उन बंदरों को मारा था। वो लोग किसी की तलाश में होते हैं और तभी भोला का घोड़ा उन्हीं लोगों के सामने आ जाता है जिस वजह से उनका लीडर उसी घोड़े का पीछा करने के लिए कहता है। और जल्द ही वो लोग भोला के कबीले तक पहुँच जाते हैं लेकिन जब तक भोला पहुँच पाता कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उन लोगों ने पूरे कबीले में आग लगा दी थी।